नमस्ते। आज हम आपसे बात करेंगे जिहाद और मिशनरियों के धर्मांतरण पे। पिछले एक सप्ताह से श्रद्धा का जब मर्डर हुआ है, जब से उसके 35 टुकड़े हुए हैं, तब से लगातार जिहाद की बात हो रही है, लव जिहाद की बात हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है। फोटो शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मीडिया में चर्चा भी हो रही है, अखबारों में खूब अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेख आ रहे हैं, लेकिन कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं बता रहा है। जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। कुछ लोग ट्विटर पे ट्रेंडिंग करेंगे, कुछ लोग फेसबुक पे फोटो शेयर करेंगे, कुछ लोग फेसबुक पे लेख लिखेंगे, कुछ लोग अखबारों में लेख लिखेंगे, मीडिया के लोग उस पर चर्चा करेंगे, कुछ लोग कैंडल मार्च करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे कि पैसा इकट्ठा करके परिवार को पैसा दे देंगे, पैसे के द्वारा आर्थिक सहायता करेंगे। इससे धर्मांतरण कम हुआ है क्या? इससे जिहाद कम हुआ है क्या? इससे जो खतरे हैं वो कम हो रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम समस्या की बात कर रहे हैं, समाधान पे जा ही नहीं रहे। जब तक ये वक्फ एक्ट है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, तब तक जिहादियों को पैसे की कमी नहीं है। इसलिए तब तक जिहाद खत्म नहीं होगा। वक्फ प्रॉपर्टी इतनी है भारत में, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है उससे, किराए से, कि जिहाद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। और ऊपर से खाड़ी देशों से पैसा हवाला के जरिए और आ जाता है। तो कहने का मतलब जिहादियों की फंडिंग दो तरीके से हो रही है। एक, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा है, दूसरा जो भारत के अंदर काला धन जनरेट होता है उससे आता है। और वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसका जो किराया है, बहुत किराया, हजारों करोड़ रुपए किराया आता है, उससे जिहादियों की फंडिंग होती है। इसी तरीके से मिशनरियों की फंडिंग भी दो तरीके से होती है। एक, FCRA कानून बना हुआ है, 2010 में कांग्रेस ने बनाया था। उस कानून के जरिए वेस्ट कंट्रीज से, यानी पश्चिम देशों से, अमेरिका से, यूरोप से मिशनरियों को पैसा आता है, जर्मनी से, बाकी जितने भी पश्चिम देश हैं जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, 85 क्रिश्चियन कंट्री है इस देश दुनिया में। तो वो 85 क्रिश्चियन कंट्री चाहते हैं भारत भी क्रिश्चियन हो जाए। वो यहाँ पे NGOs को पैसा देते हैं, पादरियों को पैसा देते हैं, सबको पैसा देते हैं, गरीब हिंदुओं को फंसाते हैं, उनको लालच देते हैं, स्कूल में एडमिशन की बात करते हैं, उनको मुफ्त में इलाज कराते हैं, मुफ्त में हॉस्पिटल एडमिशन करा देते हैं, मुफ्त में स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। जगह जगह पूरे देश में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है वो पैसा वहीं से आ रहा है। दूसरा, उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है मिशनरियों की, वो भारत में, जो पूरे भारत में जो सिविल लाइन बनी हुई है, जो सिविल लाइन का पैसा है, सिविल लाइन का पैसा 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, और वो कानून बना के उन्होंने करोड़ों एकड़ जमीन मिशनरियों को दे दिया था 99 ईयर की लीज पे। और वो 99 ईयर की लीज पे 1 रुपए में दिया है, एक रुपए में, मतलब 50-50 बीघे जमीन 1 रुपए की लीज पे दिया हुआ है। 50-50 एकड़ जमीन पॉस एरिया में, सिविल लाइन की एरिया में मिशनरियों के पास, मिशनरियों को दिया हुआ है। और उसका रेंट कितना है साल का? 1 रुपए। आज भी चल रहा है 1 रुपए। अब उनकी लीज भी पूरी हो चुकी है। मिशनरियों को जो 99 ईयर की लीज पे मिला था जमीन, उसकी लीज पूरी हो चुकी है। उनको लगता है कि वापस सरकार ले ले, इससे पहले इसको बेच दो। तो वो सिविल लाइन में प्लॉटिंग कर रही है, सिविल लाइन में 1-1 बिस्वा, 2-2 बिस्वा जमीन बेच रही है। उससे हो क्या रहा है कि सिविल लाइन की 1 बिस्वा जमीन 1 करोड़ में बिक जाती है, और 20-25 किलोमीटर दूर देहात के एरिया में जाके उसी 1 बिस्वा की जमीन के बदले वो 1 बीघा 1 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। तो सिविल लाइन में 10 बिस्वा बेचा और 25-30 किलोमीटर दूर जाके शहर के 10 बीघे जमीन खरीद लिया। वहां बढ़िया स्कूल बन रहा है, बढ़िया चर्च बन रहा है, बढ़िया हॉस्पिटल बन रहा है। तो मिशनरियों की फंडिंग दो तरीके से हो रही है। एक तो FCRA कानून के जरिए जो विदेशों से पैसा आ रहा है, दूसरा सिविल लाइन की जमीनें जो उनको लीज पे मिली थी उससे वो बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। इसी तरीके जिहादियों की फंडिंग दो तरीके से हो रही है। खाड़ी देशों से उनको हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, दूसरा वक्फ प्रॉपर्टी जो उनके पास है उसको किराए पर उठा के पैसा कमा रहे हैं। तो ये जब तक सोर्स ऑफ इनकम इनका नहीं रुकेगा, सोर्स ऑफ जब तक इनकम नहीं रुकेगा, तब तक इनको हम कैसे हराएंगे? मान लीजिए अभी खली है, खली का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हमारे देश का सबसे वो पहलवान आदमी माना जाता है। खली आपके सामने खड़ा हो जाए, आपकी कुश्ती लड़ने की हिम्मत पड़ेगी खली से? नहीं।
और मान लो आप हिम्मत करके कुश्ती लड़ेंगे तो आपका हारना तय है। 1 मिनट के अंदर खली आपका हाथ पैर तोड़ देंगे। लेकिन उन्हीं खली को अगर 1 महीने तक भूखा प्यासा रखा जाए और उसके बाद आप खली से कुश्ती लड़ो तो खली को हराना बहुत आसान है। दुर्भाग्यवश हम इस तरीके की सोच पे आगे बढ़ ही नहीं रहे। हम केवल लगता है कि बस वीडियो शेयर कर दो, मर्डर का वीडियो शेयर कर दो, लव जिहाद का वीडियो शेयर कर दो, ट्विटर ट्रेंडिंग कर दो, 2-4 ट्वीट मार दो, फिर फेसबुक पे लिख दो। हमको लगता है इसी से हमारा राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। राष्ट्रवाद मजबूत नहीं हो रहा है। सच्चाई यह है कि हवाला की फंडिंग एज इट इज है, आज भी है। खाड़ी देशों से फंडिंग आज भी वैसे ही आ रही जैसे पहले आ रही थी। मिशनरियों की फंडिंग जो FCRA के जरिए आती थी वैसे ही आ रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशी आज भी बॉर्डर पे घुस दे के आ रहे हैं। धर्मांतरण जैसे पहले हो रहा था आज भी हो रहा है। लव जिहाद जो चल रहा था आज भी चल रहा है। माओवाद वैसे ही है, नक्सलवाद एज इट इज है, कट्टरवाद एज इट इज है। पंजाब में खालिस्तान का जो बढ़ रहा है वो एज इट इज है। नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्वोत्तर में अलगाववाद है वो एज इट इज है। क्यों? क्योंकि उनकी कमर नहीं तोड़ रहे, हम उनकी फंडिंग नहीं रोक रहे। और एक बात मैं बता दूं, जैसे पेट्रोल डाल के आग नहीं बुझाया जाता है, पानी डाल के आग बुझाया जाता है, पेट्रोल डाल के नहीं। वैसे बड़ी नोट चला के करप्शन कम नहीं किया जाता, बड़ी नोट चला के हवाला बंद नहीं किया जाता। जैसे आप अगर आग लग रही है, पेट्रोल डालेंगे आग और बढ़ जाएगी। वैसे ही जैसे ही आपने नोट की साइज बढ़ाया, करेंसी बढ़ाया, आपका काला धन बढ़ जाएगा, आपका हवाला बढ़ जाएगा, आपका भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, अलगाववाद बढ़ जाएगा, कट्टरवाद बढ़ जाएगा, नक्सलवाद बढ़ जाएगा, माओवाद बढ़ जाएगा। इस देश में नोटबंदी केवल 1 बार हुई थी। लोगों को लगता है नोटबंदी 2 बार हुई थी, तो मैं आपको बताता हूं, नोटबंदी 1 बार हुई थी। वो हुई थी 1978 में, जनता पार्टी सरकार ने किया था। जो 2016 में हुई है ना, वो नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। नोटबंदी का मतलब होता है नोट को बंद कर देना, परमानेंट बंद। जैसे नसबंदी का मतलब नस बंद कर देना, ऐसे नोटबंदी का मतलब नोट बंद कर देना। जो 2016 में हुई है वो नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। 500 रुपये पुरानी दे दो, 500 नई ले लो। 1000 के बदले 2000, 500 के बदले 500। इसीलिए न माओवादियों का दम टूटा, न माओवाद खत्म हुआ, न नक्सलवाद खत्म हुआ, न कट्टरवाद खत्म हुआ, न जिहाद खत्म हुआ, न खालिस्तान खत्म हुआ, न मिशनरियों की कमर टूटी, न जिहादियों की कमर टूटी। क्यों? क्योंकि हमने नोटबंदी नहीं किया, नोट बदली कर दिया। इस देश में नोटबंदी की जरूरत है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, जिहादियों की कमर टूट जाएगी। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, खालिस्तानियों की कमर टूट जाएगी। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, माओवाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट परमानेंट बंद हो जाए, इस देश में मिशनरियां जो पूरे देश में चर्च बना रही हैं, स्कूल बना रही हैं, हॉस्पिटल बना रही हैं, इनकी कमर टूट जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, समस्या के मूल कारण को समझिए और अस्थायी समाधान के बारे में चिंतन करिए। अस्थायी समाधान के बारे में लोगों से चर्चा करिए, ट्विटर पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए। केवल समस्या लिखने से समस्या खत्म नहीं होगी, उसके मूल कारणों को पहचानना पड़ेगा। मूल कारण है इनकी विदेशी फंडिंग, हवाला की फंडिंग, FCRA की फंडिंग, भारत में जो काला धन पैदा हो रहा है, जो हवाला पैदा हो रहा है। जब तक काला धन हवाला खत्म नहीं होगा, विदेशी फंडिंग खत्म नहीं होगी, न जिहाद खत्म होगा, न मिशनरियों का धर्मांतरण खत्म होगा। अगर ये वीडियो मेरा आपको ठीक लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग केवल समस्या की बात कर रहे हैं, समाधान की बातें बहुत कम हो रही हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि समाधान यही है, इनकी कमर तोड़ना, इनकी फंडिंग रोकना। और जब तक 100 रुपये से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, कैश लेन देन पे रोक नहीं लगेगी, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा और कठोर सजा नहीं होगी अमेरिका के तरीके, तब तक किसी भी तरीके का जो देश का खतरा है वो कम नहीं होगा।